भरत जी जब राम जी को मनाने चित्रकूट आए तो महर्षि अत्रि का दर्शन करने भी गए, क्योंकि चित्रकूट 84 की परिक्रमा भरत जी ने करी। तो अत्रि महर्षि का दर्शन किया और प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे महर्षि, चित्रकूट के तीर्थों के दर्शन की मेरी इच्छा है और उनके महात्म्य के श्रवण की इच्छा है। आप कृपा करके हमें चित्रकूट का दर्शन भी कराइए और वहां के तीर्थों का महात्म्य भी सुनाइए। देखो, आप किसी भी धाम में जाएं, जब तक धाम निष्ठ संत आप पर कृपा नहीं करेंगे तब तक धाम अपना मंगलमय दर्शन आपको प्रदान नहीं कराएगा। बस संत ही कृपा करके दर्शन करावें तो पता चले, नहीं तो लोग आते वृंदावन में घूम के चले जाते हैं। एक परिवार वृंदावन में आया, ठंडियों का समय था, अपनी गाड़ी से आए, कुछ महानुभाव उनको मिल गए। उन्होंने कुछ मंदिर है ना जहाँ कुछ सेवा पूजा विशेष होती है, हैं? हाँ, तो वहाँ घुमा फिरा करके बोले बस यही प्रधान मंदिर है, यहीं से सब कुछ होता। बोले बिहारी जी, अरे बिहारी जी, ओहो, बिहारी जी के तो प्रसाद का विशेष महत्व है, दर्शन तो देर से खुलते हैं और प्रसाद बिहारी जी का चाहे जितना करोड़पति आदमी लाइन में लग के मिलता है। तो जयपुरिया धर्मशाला है, वो जयपुरिया धर्मशाला में सवेरे सवेरे ठंड का समय था, खिचड़ी बट रही थी, उसी लाइन में उन गाड़ी वालों को लगा करके महान भाव तो चले गए। बोले बस खिचड़ी खाओ फिर बिहारी जी का दर्शन होगा। बोले यही बिहारी जी का मंदिर? बोले नहीं तो धर्मशाला है, यहाँ खिचड़ी बट रही, प्रसाद ले, खाई खिचड़ी। फिर अब महाराज जी का दर्शन करने तो फिर वो आए यहाँ, महाराज जी सुदामा कुटीम विराज से थे, महाराज जी का दर्शन हुआ। बोले महाराज यहाँ तो बिहारी जी के यहाँ खिचड़ी बटती है, वहाँ कोई धर्मशाला जैसी वहाँ मंदिर तो है ही नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि आप पर समय है? बोले हाँ, एक रात तो रुक सकते हैं हम, 2 दिन से घुमा रहे थे, वो मुख्य मंदिर कहीं ले ही नहीं गए। तो फिर एक रात वे रुके, फिर महाराज जी ने दास को कहा कि पंडित जी तुम चले जाओ, इनको थोड़ा दर्शन कराओ। तो दर्शन कराए। धाम निष्ठ संत ही धाम का दर्शन करा सकते हैं। महाराज जी के पास लोग आते थे तो महाराज जी कागज में लिख देते थे, आज यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, वहाँ वहाँ दर्शन करके आ जाओ, सब कागज में लिख देते थे महाराज जी। और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, दास जब महाराज जी के साथ वृंदावन आया पहली बार, तो हमें तो सब जगह के दर्शन महाराज जी ने ही कराए। स्वयं अपने साथ लेकर, रंग जी से लेकर पूरे वृंदावन के मुख्य मुख्य दर्शन स्वयं महाराज जी ने कराए और सब जगह की महिमा सुनाते हुए दर्शन कराए। तो ये महापुरुष कृपा करें तो ही धाम का दर्शन जीव को हो सकता है। प्रसन्न हो गए श्री अत्रि महर्षि, और अत्रि महर्षि ने कहा कि हे भरत जी महाराज सुनो, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि माहात्म्यम पुण्यवर्धनम यस्य श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। चित्रकूट महात्म्य के श्रवण मात्र से वाजपेय अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ये चित्रकूट कैसा है? चित्रकूटेति विख्यात श्रीराम पदभूषिता स्वर्ण रौप्यादि खचित सर्वतीर्थावगर्भिता। सोने चांदी आदि से जटित, रत्नों से जटित ये चित्रकूट धाम है। इसके कूट, इसके शिखर बड़े सुंदर हैं, बड़े विचित्र हैं, इसका नाम चित्रकूट है। आज भी चित्रकूट धाम में इस युग में भी ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने इस मणिमय चित्रकूट का दर्शन प्राप्त किया है। जो यहाँ वर्णन है, इस वृंदावन दिव्य है। स्वामी हरिदास जी ने दर्शन कराया, अकबर को एक झलक दिखाई। तो ये सब तीर्थ जितने धाम हैं सब दिव्य ही हैं। यहाँ मंदाकिनी नदी है, गिरिराज चित्रकूटो यत्र मंदाकिनी नदी स्नात्वा मंदाकिनी नीरे गिरेह कृत्वा प्रदक्षिणाम। यहाँ गिरिराज श्री चित्रकूट हैं, मंदाकिनी नदी है। इस मंदाकिनी में स्नान करके और कामतानाथ जी की परिक्रमा करके ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और ये दिव्य तीर्थ कहाँ है? प्रयागात पश्चिमे भागे 7 योजन दूरता। प्रयाग से 7 योजन दूर है चित्रकूट। 7 योजन का मतलब होता है 4 कोस का 1 योजन होता है, तो 7 चौके 28। 28 का तिगुना कितना होगा? उतने किलोमीटर निकल आएगा। 28 का तिगुना कितना होगा? हैं? हाँ, तो प्रयाग से 84
सही है गिनती है। प्रयाग से 84 किलोमीटर दूर चित्रकूट धाम की स्थिति यहाँ बताई गई है। सकूटः पर्वत श्रेष्ठो मणिकांचन चित्रिता विराजते महाराज ब्रह्म रुद्रादि पूजिता। ब्रह्मा जी शंकर जी के द्वारा पूजित चित्रकूट पर्वत विराजमान है। और कहते हैं कि इन वचनों को सुन करके भरत जी बड़े प्रसन्न भये। भरत जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर मंगलाचरण किया। वशिष्ठ जी ने संकल्प कराया और सबने बिना पदत्राण के चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा का संकल्प किया और सब प्रसन्न होकर के परिक्रमा करने लग गए। दिव्य चित्रकूट धाम ने प्रकट होकर के सबको दर्शन दिया। और आज गाम हरिक्षेत्रम चित्रकूटम मणिप्रभम, मणियों की कांति का सबने दर्शन किया। सबने मंदाकिनी में स्नान किया और स्नान करके वे सब जो है परिक्रमा करने लग गए। चित्रकूट में कौन कौन सी नदियां विराजमान हैं, कौन कौन से तीर्थ विराजमान हैं? जाह्नवी, जाह्नवीं चैव कालिंदीं सरयूं च कमलैर्वृतां सरस्वतीं शतद्रुं च चंद्रभागां पयस्विनीं बिरजां ताम्रपर्णीं च कावेरीं चैव नर्मदां प्रयागं नैमिषं चैव धर्मारण्यं गयां तथा वाराणसीं श्रीगिरिं च केदारं पुष्करं तथा मानसं सरोवरं च तथैवोत्तरमानसं। कहते हैं चित्रकूट धाम में गंगा जी, यमुना जी, कमल पुष्पों से युक्त सरयू जी, सरस्वती, शतद्री, चंद्रभागा, पयस्विनी, बिरजा, ताम्रपर्णी, कावेरी, नर्मदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धर्मारण्य, गया और श्रीगिरी। श्रीगिरी माने विंध्याचल, विंध्याचल क्षेत्र भी वहाँ निवास करता है। विंध्याचल क्षेत्र चित्रकूट का ही भाग है। वाराणसी, श्रीगिरी, केदार, पुष्कर, मानसरोवर, ये सागर, अग्नितीर्थ, महातीर्थ, इंद्रद्युम्न सर, समस्त तालाब, नदियाँ, स्वामी कार्तिकेय, शालिग्राम, क्षेत्र मुक्ति नारायण, ये सभी क्षेत्र और विंध्यादि पर्वतों के सहित ये सब चित्रकूट में ही विराज करके निरंतर राम नाम का जप करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गिरेह सेवन, श्री गिरेह सेवनोत्सुकान, ये सब कितनी बड़ी है परिक्रमा चित्रकूट की। बोले श्री गिरिम चतुराशीति योजना नाम समुश्रितम सर्वम देवात्मकम दृष्ट्वा गिरेह कृत्वा प्रदक्षिणाम। ये चित्रकूट पर्वत 84 योजन का है, माने 336 कोस का है। कितना? 336 कोस का है और ऊंचा भी बहुत है ये। इसमें संपूर्ण देवतागण निवास करते हैं। देवता भी इसकी, ऋषि भी इसकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। मंदाकिनी नदी में एक राघव प्रयाग नाम का तीर्थ है, जहाँ राम जी ने अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान किया था। इसका महात्म्य गया जी से भी अधिक है। वहाँ स्नान करके, पिंडदान करके भरत जी ने पंच तीर्थों की यात्रा प्रारंभ की। ये चित्रकूट धाम के पंच तीर्थों में सबसे पहले कोटि तीर्थ है। कोटि तीर्थ में स्नान करके, दान करके वहाँ से चल पड़े। इसके बाद हनुमान धारा में जाकर श्री हनुमान जी का दर्शन किया। कोटि देवांगना तीर्थ है, वहाँ स्नान करके हनुमान धारा का दर्शन किया, जहाँ हनुमान जी आज भी विश्राम की मुद्रा में है और जल की धारा से निरंतर उनका अभिषेक होता रहता है। फिर अत्रि तीर्थ अनुसुईया आश्रम गए, जहाँ से मंदाकिनी गंगा प्रकट भई हैं। हनुमत दर्शनं कृत्वा यत्र तीर्थे गतस्तथा यत्र मंदाकिनी गंगा समुद्भूता महानदी। मंदाकिनी गंगा का की उत्पत्ति स्थान का दर्शन किया। वहाँ भरत जी ने ब्राह्मणों को दान देकर, मुनियों को भोजन करा के, मुनि पत्नियों को भोजन करा के, और खूब महाराज बड़ी दान दक्षिणा का वर्णन है कई श्लोकों में। भरत जी ने क्या क्या सब ऋषियों को, ब्राह्मणों को वहाँ दिया है। वहाँ से गोदावरी, जिसको गुप्त गोदावरी कहते हैं, गुप्त गोदावरी गए हैं। वहाँ जाकर शंकर भगवान की पूजा की है। प्रसन्न होकर के भरत जी भरतकूप आ गए और ये भरतकूप तक ये पंच तीर्थों की, ये 5 तीर्थ हो गए प्रधान। मंदाकिनी, कोटि देवांगना, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी और भरतकूप, ये 5 तीर्थ हो गए। इन 5 तीर्थों का पूजन किया। चित्रकूट में 3 रात्रि निवास किया और इसके बाद फिर उन्होंने भगवान की चरण पादुका लेकर भगवान की आज्ञा से अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे कामदगिरि भगवान की जय। यहाँ लिखा है कि इस परम पवित्र भरत जी और अत्रि जी के संवाद को जो सुनता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर, धन धान्य से युक्त होकर के राम लोके महीयते, भगवान श्री राम के धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है।